नमस्कार। आज मैं माँ भगवती, माँ मनसा की पूजा के उपलक्ष्य में एक वीडियो आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ मनसा के अद्भुत प्रभाव है। माँ मनसा की पूजा करने पर हमारे सांसारिक विष को उपशमन करने हेतु माँ भगवती का अवश्य पूजन अर्चन करें। आज संसार विष के प्रभाव से कलुषित हो चुका है। जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय विष के प्रभाव से चारों ओर कलुषित होने से जनजीवन पर अत्यंत प्रभाव पड़ रहा था और उस अनंतनाग का विष जो घर्षण से उत्पन्न हुआ, जो कालकूट के रूप में भगवान शंकर जी ने पान किए, वैसे महादेव शिव शंकर के कृपा पात्री माँ भगवती, उनको विषहरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात विष को हरण करने की क्षमता माँ भगवती में है। कहा जाता है कि माँ भगवती का भी शरण भगवान शिव शंकर ने लेते हुए और इस विष का हरण किए थे। अतः इस माँ मनसा की पूजा को किस प्रकार से करें, उसके विधि सहित मैं आप सबों को रख रहा हूँ। मैं श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद से डॉक्टर गौतम कुमार साहब आप सबों के समक्ष ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर प्रतिमा हो तो प्रतिमा का विधिपूर्वक पूजन करनी चाहिए और घर घर में इनकी पूजा की जाती है घट स्थापन करते हुए। तो घट स्थापन पूर्वक माँ मनसा की पूजा करते समय ध्यान रहे कि पंचदेवता पूजन विधिवत करें और साथ में सुरही वृक्ष यानी सीध के डाल, इससे मनसा सीध भी कहे जाते हैं, जो आयुर्वेद के एक श्रेष्ठ औषधियों में उपविष के रूप में इसे माने जाते हैं। और ये मनसा सिद्ध की ही पूजा माँ मनसा के रूप में की जाती है और इसमें अष्टनाग का भी पूजा किया जाता है। इसमें आसमन आदि करने के उपरांत और संकल्प सूक्त से नाग भय निवारणार्थ वास्तु मंगल हेतु इस संकल्प में उल्लेख किया जाता है। फिर माँ भगवती के स्वरूप को मन में स्मरण करते हुए और ध्यान इस प्रकार कहा जाता है। ओम देवी मम्बा महिना स्वसधर बदना चारुकांति वदान्या हंसारूढ़ामुदारमरुणित बसना सिद्धिकामये स्मरेष्यामण्डिताङ्गिं कनकमणिगणेर्नागरत्नोपमेते वन्देऽहं सा अष्टनागमुरकुचजुगलां भोगिनीं कामरूपा
पुष्पम भगवती मां मनसा देव्ये नमः। फिर प्रणाम के रूप में ओम नास्ति कस्य मुनिर्माता भग्निर्वासुकीस्तथा जरत्कालोर्मुनिर्पत्नी मनसा नमस्तुते। इस प्रकार माँ को प्रणाम करें। और इस पर कोई बलि का भी प्रथा चलाते आए हैं। जो बलि करते हैं, कोई हंस देते हैं या तो कोई छाग देते हैं या मेष देते हैं, कुछ भी देते हैं, वो संकल्प पूर्वक किया जाता है और शोधित करते हुए और उसे माँ पर समर्पित करते हुए बलि प्रदान की जाती है। और साधारणतया वास्तुजन्य सूही वृक्ष की आवाहन करते हुए कहा जाता है आगच्छं वरदे देवी सर्वकल्याणकारिणी सूही शाखायां समारुज्यां तिष्ठ पूजां करोम्यहम्। यह कहते हुए उस सुनी वृक्ष पर माँ का आवाहन करते हुए उन्हें धान के अलावा दूध, केला, अष्टनाग को अर्पित करते हुए अनंतो वासुकी पद्म महापद्मश्च तक्षक कुलीर कर्कटो शंखो अष्टनागं प्रकीर्तिता। पद्म पुराण में इसका विशेष वर्णन करते हुए कहा गया है अनंत वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर और कर्कट और तथा शंख, ये अष्टनाग है। इनकी पूजा अर्चना करना परम आवश्यक है। ये हमारे मिथिलांचल में भी अष्टनाग की पूजा का प्रचलन पूरे श्रावण को मधुश्रावण के नाम से जानते हैं और उनकी पूजा की जाती है। और ध्यान रहे, श्रावण के संक्रांति को माँ भगवती की पूजा की जाती है। तदुपरांत पूरे भादो महीना के अंत तक यह पूजा माँ की पूजा में सम्मिलित होती है। और विशेषतया अष्टमी और पंचमी तो माँ का विशेष दिवस है। अतः ध्यान रहे, माँ की पूजा को करने से यह धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और विपत्तियों का भी नाश होती है। जय माँ मनसा।